हाय गाइस, आज मैं जिस रिफ्लेक्स की बात करने वाला हूँ वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। और मुझे लगता है रूटिंग रिफ्लेक्स तो किसी भी मदर को समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये हर मदर जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 1 साल तक का नहीं होता, वो हर रोज ही कम से कम 4 से 5 बार टेस्ट करती है। तो आइए देखते हैं कि रूटिंग रिफ्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है, और अगर बच्चा रूटिंग रिफ्लेक्स नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। रूटिंग रिफ्लेक्स भी गैलेंट रिफ्लेक्स की तरह ही है, जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। यूजली होता क्या है, जब हम बच्चे के माउथ के आसपास एक जेंटल सा स्ट्रोक देते हैं, तो बच्चा माउथ अपना उसी स्टिमुलस की तरफ टर्न करता है और कई बार माउथ ओपन कर लेता है। यूजली ये इंडिकेट करता है कि बच्चा हंग्री है और वो अपने मदर के ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है। मदर्स, आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे कि जब आपका बच्चा आपको पहली बार दिया गया था, तो आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको लिप्स के पास स्ट्रोक्स देते रहिए, बिकॉज तब वो ब्रेस्ट ढूंढता है और वो सकिंग स्टार्ट करता है ना। इसे हम कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये जो रिफ्लेक्स है, ये मदर्स यूजली करती रहती हैं बच्चों के साथ जब वो 1 महीने या 2 महीने का होता है। अगर वो रो रहा होता है तो कई कई मदर्स लिप्स के पास लेके आके अपना फिंगर स्ट्रोक करती हैं। और जैसे वो माउथ ओपन करता है तो मदर कहती है, अरे इसको तो भूख लगी हुई है, तो मदर्स को पता लग जाता है। तो एग्जैक्टली वो रूटिंग रिफ्लेक्स ही कर रहे होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि बड़े बच्चों में ये रेलिवेंट है या ये प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। देखिए, तरीका वही है जो हम बच्चों में करते हैं कि हम नोज से चिन तक स्ट्रोक देंगे। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं इस कैंडी डॉल पे, तो यूजली हम लोग नोज से चिन पे एक जेंटल स्ट्रोक देंगे। और अगर अगर वो अपने लिप्स को या किसी भी तरीके से अपने आप को उसी साइड टर्न करता है, लाइक नोज या लिप्स को, या फिर आपको लगे कि कहीं ना कहीं उसके जो ये साइड है वो ट्विच कर रहा है स्टिमुलस वाली साइड में, तो शायद आपके बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ। सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये रूटिंग रिफ्लेक्स पैदा हुए बच्चे में एब्सेंट है, तो ये इंडिकेट डेफिनेटली करेगा कि उसको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। बट यू नो व्हाट मदर्स, आप डरना मत। खासकर वो मदर्स की बात कर रहा हूँ जिनके बहुत न्यू बेबीज होंगे या फिर जस्ट डिलीवर करने वाले होंगे। ये ऐसे नहीं होता। कई बार क्या होता है, बच्चा 1-2 दिन के बाद रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करता है, मतलब रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्स करता है। तो उस केस में आप ज्यादा हाइपर मत होना मेरी वीडियो देख के कि अरे ये तो कर ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड डेफिनेटली अब डॉक्टर्स तो होंगे ही, तो वो आपकी हेल्प इस चीज में डेफिनेटली करेंगे। सो बट अगर ये एब्सेंट है, सपोजेटली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब वो बड़ा होगा तो उसको कोई ना कोई ओरल इश्यूज होने के चांसेस हैं। अब वो कौन से ओरल इश्यूज हो सकते हैं, आइए अब हम डिस्कस करते हैं उन सब चीजों को। अब वो इश्यूज डिस्कस करने से पहले ना पेरेंट्स, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बिकॉज ये इश्यूज ऐसे हैं जो कि कई सेंसरी बच्चों में भी, सेंसरी सेंसिटिव बच्चों में भी मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि ये इसकी वजह से, और हो सकता है कि अगर आपके बच्चे में सेंसी सेंसिटिविटीज हैं तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है वो ये आती है कि वो एक्सेसिव माउदिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट का नाम लेना चाहूंगा। आप लोगों ने डेफिनेटली नाम से सुना होगा, सिगमंड फ्रेड। सो बेसिकली सिगमंड फ्रेड की अगर मैं साइको एनालिटिक थ्योरीज की बात करूं, तो उसमें उसका सबसे पहला फेज आता है ओरल स्टेज। वो कहता है कि बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तो ओरली वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड होता है, उसको हर चीज ओरल डालनी होती है, जो कि उसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये फेज कम से कम अगर हम उसकी बात करें तो 9 मंथ्स तक हो सकता है कि बच्चे में रिटेन्ड रहे। तो अगर बच्चे में रूटिंग रिफ्लेक्स की कोई कमी है या फिर रूटिंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ, और अगर हम यहाँ पे साइको एनालिटिक ओरल स्टेज की भी बात करें, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो हो सकता है बच्चों में ओरल इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाए। एक कॉज हो सकता है कि वो एक्सेसिव माउथिंग करते हैं बड़े बच्चे। कई बच्चे खाने में बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मदर्स के लिए उनको खिलाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। ऐसे बच्चे ओरल सेंसिटिविटीज भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर
अगर मैं इसको ऑपोजिट लूं कि ऐसे बच्चे ओरल सेंसिटिव ना हो के एक्सेसिव माउथिंग करते हैं तो भी शायद रूटिंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेट ना होने की वजह से हो। देखिए, अगर रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ का मतलब नहीं है कि आपका बच्चा स्पेशल नीड है, बिकॉज कई रिसर्च ये कहती है कि कई एडल्ट्स जो चेन स्मोकर्स हैं उनमें भी कई बार ये रिफ्लेक्स बहुत लेट इंटीग्रेट होता है, जिसकी वजह से वो स्मोकिंग करते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं उनमें भी देखा गया है कि रूटिंग रिफ्लेक्स बहुत लेट जाके इंटीग्रेट हुआ है। क्या है इसका ट्रीटमेंट? देखिए, ये ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट बताना, बिकॉज़ यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं सिम्पटम्स के बेस में, कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा माउथिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी ओरल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उसकी ओरल नीड्स को सैटिस्फाई करें। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको डिसेंसिटाइज़ करने का ट्राई करें। इसी तरीके से अगर बच्चे में कोई भी ओरल इश्यूज होते हैं तो वी ट्राई कि हम उसके सिम्टम्स पे वर्क करें, उसी से ही हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एज सच कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल रूटिंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए भी है नहीं। सो पेरेंट्स, इतना ही था हमारी रूटिंग रिफ्लेक्स के ऊपर। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे हम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। और अगर आपको इस रूटिंग रिफ्लेक्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप करिए, मैं ट्राई करूंगा उनके आंसर्स देने का।